ज्यों तिलमाही तेल है त्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है जाग सके तो जाग। जैसे तिल में ही तेल होता है और पत्थर की जो चकमक होती है उसी में आग होती है, और तेरा साईं अर्थात तेरा ईश्वर तुझी में है। अगर जागना है तो जाग जा और पहचानना है तो पहचान ले, तेरा साईं तुझ में है जाग सके तो जाग। नारद जी श्री हरि के दर्शन करने गए तो वहाँ भगवान जी काफ़ी देखने के बाद दिखाई नहीं दिए। नारद जी काफ़ी चकित हो गए और परेशान हो गए कि आज मैं हरि के दर्शन करने आया हूँ, प्रभु के दर्शन करने आया हूँ, पता नहीं हमारे प्रभु कहाँ चले गए। नारद जी ने उधर उधर सभी देवी और देवताओं से पूछा कि आज हमें प्रभु के दर्शन नहीं हो रहे हैं, प्रभु जी कहाँ मिलेंगे। सभी देवता आश्चर्यचकित में हो गए कि आखिर प्रभु गए तो कहाँ गए। नारद जी बहुत बड़े भक्त हुए हैं, बहुत बड़े ऋषि मुनि हुए हैं। नारद जी ने अपनी तपोदृष्टि से देखा कि भगवान जी किसी घने जंगल में एक वृक्ष के नीचे काफ़ी परेशान बैठे थे। वह भगवान के पास गए, नारायण नारायण करके उनको प्रणाम किया और उनकी अप्रसन्नता, उनके दुख का कारण जानना चाहा कि हे प्रभु, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं। साधारण आदमी परेशान होता है तो समझ में आता है, और आप परेशान हो गए तो हमारे कुछ समझ में नहीं आता है, कृपया बताने का कष्ट करें। भगवान ने नारद जी को बताया कि मैं इस इंसान के कारण ही दुखी हूँ। मैं मंदिर में जाता हूँ, मुझे ढूंढ लेता है। मैं शिवालय में जाता हूँ, मुझे ढूंढ लेता है। मैं चर्च में जाता हूँ, वहाँ भी मुझे ढूंढ लेता है। मैं जंगलों में जाता हूँ, गुफाओं में जाता हूँ और कंदराओं में जाता हूँ। मैं जहाँ कहीं जाता हूँ मुझे ढूंढ लेता है। मैं जल में जाता हूँ, मैं पाताल में जाता हूँ, मैं आसमान में जाता हूँ, मुझे हर जगह ढूंढ लेता है। मैं इस मानव के कृत्य से परेशान हो गया हूँ। जब देखो तब मुझे अपनी अपनी इच्छा से कहीं भांग धतूरा खिलाता है, कहीं लड्डू पेड़ा खिलाता है, कहीं जलेबी खिलाता है, कहीं बताशे खिलाता है, कहीं फूल अर्पित कर देता है, और कहीं कहीं वो रात्रि में हमको स्नान भी करवा देता है। कहीं कहीं सुबह स्नान करवा देता है, कभी दोपहर में करवा देता है, कभी प्रातःकाल करवा देता है। और कुछ इंसान तो ऐसे हैं जिन्होंने हमारी मूर्ति रखी, मेरी स्थापना की और उसके ऊपर एक घड़ा रख दिया, एक कलश रख दिया, और उसका रिसाव होने के लिए उसमें कुछ बत्ती लगा दी, जो हर समय मेरे ऊपर पानी टपकता रहता है। जब सावन का महीना आता है तो मुझे भांग धतूरा खिलाता है, मुझे बेर खिलाता है, बेल के पत्ते खिलाता है। मैं इस मानव से तंग आ गया हूँ, कृपया कोई मुझे ऐसा उपाय बताए कि मैं ऐसी जगह चला जाऊँ जहाँ ये इंसान मुझको ढूंढ ही ना पाए। नारद जी ने बैठ के काफ़ी मनन किया, मंथन किया कि हे प्रभु, यदि आप आज्ञा तो दें तो मैं बताऊं कि एक जगह हमारी समझ में है जहां आप छुप सकते हो, प्रेम से रह सकते हो। वहां पर कोई आपको ढूंढ नहीं सकता है, कोई आपको परेशान नहीं कर सकता है, कोई बिना वजह आपको कुछ चढ़ा नहीं सकता है, जलाभिषेक नहीं कर सकता है। तो उन्होंने कहा कृपया बताने का कष्ट करें। नारद जी ने भगवान जी को बताया कि हे प्रभु, आप मानव के हृदय में जो अंगुष्ठ मात्र का स्थान है हृदय में, उसमें आप बैठ जाइए, उसमें विराजमान हो जाइए। ये मानव कभी भी आपको ढूंढ नहीं पाएगा। ये हमेशा आपको मंदिरों में, गुरुद्वारे में, चर्च में, गिरजाघरों में, पहाड़ों में, कंदराओं में, गुफाओं में, मस्जिद में ढूंढेगा,
कभी भी अपने हृदय में झांक करके नहीं देखेगा और कभी अपने आप को अनावश्यक चीज़ें नहीं खिलाएगा, अनावश्यक स्नान नहीं करवाएगा। आपके लिए इससे शुद्ध जगह, इससे पवित्र जगह और कोई नहीं है। आप जाइए और मानव के, हर प्राणी के हृदय में स्थान लीजिए। आपको ये इंसान हमेशा कंदराओं गुफाओं में ढूंढता फिरेगा, भटकता रहेगा, कभी भी आपको ढूंढ नहीं पाएगा, आपकी प्राप्ति नहीं कर पाएगा। तब से ईश्वर ने हर एक व्यक्ति के, खासकर मनुष्य के हृदय में आत्मा रूपी अपना स्थान ले लिया है और वो हृदय में समाया हुआ है। और ये मूर्ख इंसान ईश्वर की खोज में कंदराओं, गुफाओं, मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और गिरजाघरों में जाता है, ईश्वर को ढूंढता है, ईश्वर के आगे नाक रगड़ता है, मत्था फोड़ता है, मत्था टेकता है, फिर भी इसे ईश्वर के दर्शन नहीं होते हैं। क्योंकि ईश्वर तुम्हारे अंदर बैठा है, ईश्वर उसके अंदर बैठा है, ईश्वर इसके अंदर बैठा है, ईश्वर सभी के अंदर बैठा है। जो समाज में दुखी है, जो गरीब है, परेशान है, लाचार है, वास्तविक में उसे किसी की मदद की ज़रूरत है। यदि तुम उसकी मदद करते हो, सच्चे भाव से मदद करते हो, निस्वार्थ भाव से मदद करते हो, तो ईश्वर की मदद हो जाती है। यदि तुम पत्थर पर बेलपत्री चढ़ाते हो, पत्थर को धुलते हो, पत्थर पर माथा फोड़ते हो, नाक रगड़ते हो, मंदिर मस्जिद से बाहर आने के बाद में बकरा, मुर्गा, भैंसा, कबूतर, खरगोश, अंडा, मुर्गा, मछली हलाल करते हो, इन्हें काट काट करके खाते हो, तो इससे तुम्हारे अंदर बैठा हुआ आत्मा झकझोर जाता है, झुलस जाता है कि ये हमारे लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में याचनाएँ करता है, और जो हम आत्मा रूपी प्रत्येक जीव के अंदर समाया है, उसे काट काट करके, मार मार करके खा रहा है। क्या करूं मैं इस इंसान का जो इतना मूर्ख है। इसलिए इंसान को अगर ईश्वर की भक्ति करनी है, ईश्वर की चाहत है, तो सच्ची सेवा, मानव सेवा, जीवों पर दया करना, परोपकार करना, यही ईश्वर की असली सेवा है। ईश्वर कहीं मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में नहीं बैठा है, कंदराओं और गुफाओं में नहीं बैठा है। ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक आत्मा के हृदय में बैठा हुआ है, और जो अपने हृदय की आवाज़ को सुनेगा, अपने अंतःकरण को समझेगा, अपनी आत्मा को समझेगा, वो ईश्वर को कहीं बाहर नहीं ढूंढेगा, वो उसी में खुश और प्रसन्न रहेगा। क्योंकि इंसान, मनुष्य, प्रत्येक जीव हर आत्मा का ही स्वरूप है।